नमस्कार, माइंडफिट चैनल में आपका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आपको शिवानी दीदी की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सुनाने वाला हूँ। ऐसी बातें कि अगर जो ध्यान देगा इस पर और ध्यान देने के साथ साथ अमल भी करेगा तो ये मान के चलिए कि कुछ ही दिनों में उसे लगेगा कि जीवन एक वरदान है, क्योंकि वो सारे काम करने लगेगा जो कि उसको वह बनाएंगे जो कि वह बनना चाहता है। यू आर द बुक्स यू रीड, मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। असल में शिवानी दीदी बहुत ही प्यार से समझाती हैं कि जीवन में हम हर पल जो काम कर रहे होते हैं वो काम नहीं कर रहे, हम खुद का ही निर्माण कर रहे होते हैं। हर पल हम जो भी कर रहे होते हैं वो काम करते हुए हम खुद को बना रहे होते हैं। लेकिन हम क्या समझते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, कि हम किताब पढ़ रहे हैं, हम भोजन कर रहे हैं, हम कोई फिल्म देख रहे हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि हम कोई काम कर रहे हैं, हम जैसे हैं वैसे ही हैं और उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम फिल्म देख के आ रहे हैं, फिल्म कैसे भी देख सकते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। हमने फिल्म देखी और आ गए, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने कोई किताब पढ़ी, कैसे भी किताब पढ़ी, पढ़ ली, पढ़ने के बाद हमने किताब बंद की और दूसरे काम करने लग गए। नहीं, आप जो काम करते हैं, जो कुछ भी काम करते हैं, उसका प्रभाव आपके व्यक्तित्व पर पड़ता है और वही व्यक्तित्व आपकी जीवन की दिशा और दशा तय करता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप सुबह उठने के बाद से लेकर रात के सोने तक एक एक पल जो जो काम करते हैं वो काम आपके व्यक्तित्व को बनाता है और यही व्यक्तित्व निर्धारित करता है कि आपकी समाज में क्या स्थिति है, आप अपने मन में अपने साथ कैसे जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नेगेटिव सोचते हैं, वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं कि उन्हें नेगेटिव सोचने की आदत पड़ गई है। लेकिन क्या आपने ये देखा है कि कई बार ऐसा भी होता है कि एक सिचुएशन है, उसमें दो अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। एक व्यक्ति जहां एक ही सिचुएशन में घबराता है, दूसरा व्यक्ति बिना घबराए पूरी तरह जागरूक होकर उस स्थिति का मुकाबला करता है। तो ऐसा क्यों? स्थिति एक है लेकिन दो लोगों के व्यवहार अलग अलग क्यों? क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों ने जीवन में अलग अलग तरह के काम किए हैं, दोनों ने अलग अलग तरह की किताबें पढ़ी हैं, दोनों ने अलग अलग तरह का भोजन किया है, दोनों ने अलग अलग तरह की फिल्में देखी है, दोनों ने अलग अलग लोगों की संगति में अपने जीवन को गुजारा है। उसी की वजह से उनका व्यक्तित्व बना है, उसी व्यक्तित्व की वजह से वो उन स्थितियों के सामने उस तरह से बर्ताव करते हैं जैसा कि वे कर रहे हैं। एक आदमी बोलता है कि वो लगातार नेगेटिव सोच रहा है, दूसरा आदमी बोलता है कि सिचुएशन कितनी भी खराब हो, कितना भी संघर्ष हो, कैसी भी आपात स्थिति हो, पर उसका मन कभी डोलता ही नहीं, डगमगाता ही नहीं, वो हमेशा अलर्ट रहता है, उसे हमेशा पॉजिटिविटी दिखती है, उसे हमेशा सूर्य उगता हुआ दिखता है। दूसरा बंदा है जिसको सूर्य डूबता हुआ ही दिखता है, लेकिन इसको हमेशा उगता हुआ दिखता है, क्योंकि दोनों के व्यक्तित्व अलग हैं और व्यक्तित्व का निर्माण हमारा हर काम करता है। हम क्या किताबें पढ़ रहे हैं, कैसी किताबें पढ़, आप अगर स्वामी विवेकानंद की किताब पढ़ेंगे तो उसका अलग आपके ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर आप 50 शेड्स ऑफ ग्रे पढ़ेंगे तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपका सोचने का तरीका और आपका व्यक्तित्व अलग होगा, और अगर आप खबरों को पढ़ेंगे तो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर अलग रहेगा। तो जो भी आप काम करते हैं उसको इस रूप में मत देखिए कि आप किसी काम को कर रहे हैं, आप उसको इस रूप में देखिए कि ये कोई काम जो आप कर रहे हैं ये आपके व्यक्तित्व को बना रहा है। इसलिए आपको बहुत अलर्ट होकर सारे काम करने हैं। किन लोगों के साथ आप समय गुजार रहे हैं, कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं, कैसा आप भोजन कर रहे हैं, किस तरह आप अपने समय को गुजार रहे हैं। हम कई बार क्या होता है कि इन चीज़ों को बहुत लाइटली लेते हैं और बहुत समय हमारा सोशल मीडिया में चला जाता है, बहुत समय हमारा टीवी के सीरियल्स देखने में चला जाता है, और फिर हम बाद में परेशान होते हैं और बोलते हैं कि हम नेगेटिव थिंकिंग करते हैं, हम बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार थोड़ी है, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं। आप देखिए कि आपने क्या क्या किया है। आप जिस तरह के काम करेंगे
वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा, और जैसा आपका व्यक्तित्व बनेगा वैसा ही आपका जीवन भी बनेगा। इन्हीं बातों को बीके शिवानी ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में समझाया है। जब मैंने उनका ये वीडियो देखा था, जब मैंने उनकी ये बातें सुनी, कुछ देर तक समझ में नहीं आया कि ये क्या था। इतना अच्छा विश्लेषण किया उन्होंने व्यक्तित्व के बनाने का, कि किस तरह हमारा हर किया हुआ काम हमारे व्यक्तित्व को निरंतर बनाता है, निरंतर व्यक्तित्व को गढ़ता है, और उसकी वजह से ही हम जीवन में वो बनते हैं जो कि हम होते हैं। तो ये सारी बातें उन्होंने बहुत प्यार से, बहुत आहिस्ता आहिस्ता और उदाहरण दे दे के आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। तो पहले एक बार शिवानी दीदी की इन बातों को सुनते हैं, उसके बाद आप वो सारे काम ही करेंगे जो कि आपके लिए बेहद जरूरी हैं, जो कि आपके व्यक्तित्व का निर्माण करने वाले हैं, जो कि आपके जीवन का निर्माण करने वाले हैं। तो पहले हम शिवानी दीदी को सुनते हैं, चलिए। यू आर द बुक्स यू रीड, मतलब जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, जो आप देखते हैं, जो बातें कॉन्वर्सेशंस आप करते हैं, वो आप हैं। इसकी डेप्थ को अगर हम समझें तो जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा। यू आर मीनिंग अगर हम कुछ देख रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इट कुड बी क्राइम, इट कुड बी pain, it could be torture, could be any emotion which is not pleasant, which is an emotion of pain. But it's saying you're not watching that, it is saying you are that. जैसे शरीर के लेवल पर देखते हैं, this body is what we eat. हर एक जो खाएगा, जो हवा लेगा, जो पानी पिएगा, मतलब जो तत्व अंदर जाएंगे, उन तत्वों से ही ये शरीर बन रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग चीज खाते हैं, उनका शरीर किस चीज का बना है? जो वो खाते हैं। सो व्हाट आई फीड माई बॉडी, दैट इज व्हाट माई बॉडी इज। एंड फीड कुड बी एयर, वाटर, फूड, एवरीथिंग। इट्स व्हाट आई फीड, दैट इज व्हाट माई बॉडी इज। नाउ व्हाट आई फीड माई माइंड, दैट इज व्हाट आई एम। यू आर व्हाट यू थिंक, बट what do you think is based on what you feed your mind. जो फीड करेंगे वो ही थिंक करेंगे। इट्स लाइक जो खाएंगे, जो पिएंगे, उसी से शरीर का खून बनेगा ना। हर चीज जो अंदर जाएगी वो सिर्फ हमारे पर असर नहीं कर रही है। ये लाइन क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है? इट्स नॉट सेइंग कि जो आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, बातें करते हैं, वो आप पर प्रभाव डालता है। इट इज नॉट सेइंग दैट, इट इज सेइंग यू आर दैट। आप वो हैं। क्यों? हम बहुत बार ये कहते हैं, ये थॉट आ गई, नेगेटिव थॉट्स चलती हैं, परिस्थिति आती है, अपने आप में नेगेटिव सोचते हो। बहुत बार आजकल लोग मिलते हैं, कहते हैं आई डोंट नो व्हाई नेगेटिव कम्स टू मी वेरी इजीली, हाउ एम आई सपोज टू थिंक पॉजिटिव। क्योंकि इतना हम पढ़ रहे हैं कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। कोई सिचुएशन आती है, सामने वाला राय देता है पॉजिटिव सोचो, तो नहीं सोचा जा रहा पॉजिटिव ना, नहीं आ रही है मुझे पॉजिटिव थॉट, मुझे नेगेटिव ही आ रही है। क्यों? आई हैव टू ऑप्शंस कि पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव सोचना है, लेकिन मुझे नेगेटिव ही क्यों आ रही है? उसी परिस्थिति में किसी और को पॉजिटिव क्यों आ रही है? विच मीन्स सेम समय में, सेम परिस्थिति में दो लोगों की हेल्थ अलग अलग क्यों है? क्योंकि दो लोगों ने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खाना, पानी, हवा अलग अलग लिया हुआ है, तो उनकी सेहत अलग है। इसी तरह दो आत्माओं का रिस्पॉन्स अलग क्यों है सेम परिस्थिति में? क्योंकि दोनों ने ओवर अ पीरियड ऑफ मेनी इयर्स अपने अंदर क्या फीड करके स्टोर किया हुआ है। यू आर व्हाट यू फीड योर माइंड। अब सारा दिन में अगर हम चेक करें, सुबह दिन की शुरुआत अखबार, न्यूज़पेपर, साथ में न्यूज चैनल, फिर हम कार में बैठे टू गो टू वर्क, या हम मेट्रो में बैठे या बस में बैठे, वी पुट दोज ईयर प्लग्स एंड हम गाने सुन रहे हैं, इंफॉर्मेशन, या हम रेडियो सुन रहे हैं कार में, इंफॉर्मेशन, क्वालिटी। यू आर व्हाट यू आर लिसनिंग टू। एक एक गीत जो हम सुन रहे हैं, हमें लगता है हम सिर्फ सुन रहे हैं। अगर हम इतना थोड़ा सा ध्यान देंगे कि ये जो हम सुन रहे हैं, उसका जो एक एक शब्द है, द वर्ड ऑल्सो is becoming a part of my personality because it is going to become my vocabulary. We are absorbing everything.
This is so important. Why? Because today we are flooded with media. Media, social media, electronic media, print media. We are flooded with information. And we are not filtering that information. हम सब कुछ लेते जा रहे हैं अंदर. जो हम पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, किसी ने पोस्ट किया, किसी ने डाला, हमने पूरा पढ़ लिया. और हम जब पढ़ रहे हैं या सुन रहे हैं, हम कहते हैं हम पढ़ रहे हैं. हम ये नहीं कहते ये हम बन रहे हैं. हम कहते हैं ये हम पढ़ रहे हैं, ये हम देख रहे हैं, ये हम सुन रहे हैं. अगर हम उसके साथ आज एक लाइन ऐड कर दें, ये हम बन रहे हैं, we will stop. आपने जो ग्रहण कर लिया वो आपका व्यक्तित्व बन रहा है. आज हमें सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि जो हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, उस समय अपने आप को ये कह दें ये हम बन रहे हैं. Then choose whether you want to take it in or don't want to take it in. Whether you want your children to take it in or don't want them to take it in. जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है समाज में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है बच्चों की पर्सनालिटी में, जो हमें शिफ्ट दिखाई दे रहा है अपनी पर्सनालिटी में कि क्यों हमारा तनाव बढ़ रहा है, क्यों हमारा अग्रेशन बढ़ रहा है, क्यों हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी कम हो रही है, हम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट हो रहे हैं, हम बहुत जल्दी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हम बहुत खाली खाली फील कर रहे हैं. ये रीजन है हम अपने अंदर क्या भर रहे हैं. तो आपने शिवानी दीदी की बातें सुनी. मुझे लगता है कि इन बातों के बाद मेरे पास बताने के लिए कुछ नहीं है. उन्होंने सारी बातें कह दी हैं कि आपको ये नहीं समझना है कि आप कुछ पढ़ रहे हैं. आप किताब नहीं पढ़ रहे, आप अपने व्यक्तित्व को बना रहे हैं. तो आपको सोच समझ की किताबें पढ़नी पड़ेंगी. कौन सी किताबें पढ़ रहे हैं? पिछले 8 साल में मैंने खोज के उस तरह की मोटिवेशनल पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाली किताबों को पढ़ा है, हैबिट्स को सुधारने वाली किताबों को पढ़ा है, नई चीजें सीखने वाली किताबों को पढ़ा है, प्राणायाम करने वाली, योगासन करने वाली, और अपने वेदांत और गीता को पढ़ा है. तो मैं आज देखता हूँ कि उसका मेरे जीवन पर इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा है कि 8 साल पहले का जो जीवन था, उस जीवन को याद करके मुझे थोड़ी तकलीफ होती है कि मैं एक इतना बेहोशी भरा जीवन कैसे जी रहा था. क्या पढ़ रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, आप सुन क्या रहे हैं, इसका भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है. अब मेरा तो सारा समय जो है इस तरह के शिवानी दीदी जैसे लोगों को सुनने में ही जाता है. मैं संगीत का भी बहुत शौकीन हूँ, तो संगीत में भी, लेकिन संगीत की जो प्योरिटी है, संगीत की प्योरिटी आपको उठाती है, वो कभी आपको गिराएगी नहीं. वो एक तरह का मेडिटेशन ही है. तो जो लोग संगीत सुनते हैं, कृपया संगीत को सुनते रहिए. संगीत सुनने को लेके मुझे कोई शिकायत नहीं है. लेकिन आपको जो भी काम कर रहे हैं अलर्ट होकर करना पड़ेगा. अब अगर मैं देखता हूँ कि बच्चे, खासकर टीनेजर, वो डरावनी फिल्में देखते हैं और आधी रात को नींद में ही जोर से चिल्लाते हैं डर के मारे. फिर पूछते हैं कि पापा मेरे को डर लग गया. मेरी बेटी भी कई बार ऐसा बोलती है, रात को उठ गई, पापा मेरे को बहुत गंदा सपना आया. अरे गंदा सपना आया ही इसलिए क्योंकि सोने से पहले आपने डरावनी फिल्म देखी थी. तो जो हम देख रहे होते हैं उसका इम्पैक्ट सारा हमारे ऊपर पड़ता है. हमारे अवचेतन मन में वो दृश्य जाते हैं और रात को सोने के बाद वही आपको सपने के रूप में आते हैं. तो क्या करना, अगर आपको डरावने सपने नहीं देखने हैं, गहरी नींद चाहिए, तो आपको सोने से पहले सारी नेगेटिव चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा. इसीलिए शिवानी दीदी भी समझाती हैं कि सोने से 1 घंटा पहले लाइट कम कर दीजिए, अच्छा म्यूजिक सुनिए या मेडिटेशन वाला संगीत सुनिए, सॉफ्ट म्यूजिक सुनिए, ताकि आपकी माइंड की वाइब्रेशंस बहुत सॉफ्ट वाइब्रेशंस हो. उस वक्त आपको अच्छी नींद भी आएगी. तो अब जो भी आप काम कर रहे हैं उसको काम के रूप में न देख के इस रूप में देखें कि वो आपकी पर्सनैलिटी को बना रहा है. और पर्सनैलिटी ही सब कुछ है, क्योंकि उसी पर्सनैलिटी आपके होने की अभिव्यक्ति है. आप किसी भी क्षण में कैसे हैं वही आपकी पर्सनैलिटी है. तो किसी भी क्षण में आपका जो बर्ताव है वो आपके व्यक्तित्व की वजह से होता है. और व्यक्तित्व आपके निरंतर, जो बचपन से जो आपका जीवन आपने जिया है, जो जो काम किए हैं, जैसा आपने भोजन किया है, जैसे विचारों को आपने भीतर लिया है, वो आपका व्यक्तित्व बनाता है. तो मुझे उम्मीद है कि जितना लाभ मैंने शिवानी दीदी की बातों से खुद लिया है, उतना ही लाभ आप भी लेंगे और इन बातों को अपने जीवन में अपनाएंगे और जीवन को और खूबसूरत बनाने के रास्ते पर लेके जाएंगे. वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद.
युवाओं में शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास के लिए काम कर रहे माइंडफिट चैनल को आपके सहयोग की ज़रूरत है। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर करें।